सर नहीं, बहुत गंदी बच्ची है सर, बहुत रोती है। तुमसे ज्यादा तो नहीं रोती होगी? मैं बचपन में रोती थी, अब नहीं रोती। अब तुम सिर्फ रुलाती हो। जी नहीं, रुलाती तो नहीं हूँ, हंसाती हूँ, सब मुझे मिलकर रुलाते हैं। कहते हैं ना, नुसरत फतेह अली खान साहब कहते हैं कि जितने भी जख्म है मेरे दिल पे दोस्तों के लगाए हुए। नहीं, मुझे ऐसा जख्म किसी ने नहीं दिया। ओहो, लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए। नहीं मतलब ये लोग ना मेरी हटाते हैं, तो फिर मेरे हटने पे रोना आता है। चलो कोई बात नहीं। बट मैं सर नहीं आपको छोड़ती। शायर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? शायर होना चाहिए था। आप केमिस्ट्री के सर कैसे बन गए? बेटा जो अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री मुझे, के सर होते हैं ना, वो शायर ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, शेर व शायरी का बहुत शौक सर है। सलमान भी थे शायर। नहीं, मैं शायरी करता नहीं हूँ, दूसरों के शेर पढ़ता ज़रूर हूँ और याद रखता हूँ, याद करता हूँ, शौक है। तो शौक का तो कोई मोल नहीं होता भाई। किताबें पढ़ती रहनी चाहिए ना इंसान को, कामयाबी की ज़मानत किताबें ही होती हैं। अगर आप लोगों को शायरी के मजमूए चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे हैं, खरीदता रहता हूँ। कभी अगर कोई देवदास बना हो तो वो रब्ता कर सकता है। अच्छा भाई चलो सुनो, अब ज़रा काम की बात सुन लो। सारे शेर व शायरी और सब कुछ रिकॉर्डिंग में आ चुकी है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन, दो चार नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये अक्सर व बेशतर पेपर में पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है इस रिएक्शन में। फोटोकेमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है बेटा जो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो। एक ऐसा रिएक्शन जो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा हो उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन देखें सबसे पहले तो। मीथेन का रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो कंपाउंड बनता है वो है क्या, CH3Cl, और साथ में बनता है HCl। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म देखें, मतलब ये हो क्या रहा है, कैसे रहा है, तो पहले इसको समझें फिर आगे इसका मैं, क्योंकि ये अच्छा ये फोटोकेमिकल रिएक्शन जो यहाँ पर है क्लोरीनेशन, ये एक चेन रिएक्शन भी है। इसको ज़रा याद रखिएगा, चेन रिएक्शन। अभी थोड़ी देर में इसको समझाता हूँ ये चेन रिएक्शन से क्या मुराद है। हो रहा क्या है, हो कुछ इस तरह से रहा है कि भाई मीथेन के साथ यानी कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, दो क्लोरीन के साथ हो रहा है। तो इनमें से एक क्लोरीन क्या करता है, एक क्लोरीन आकर इधर से हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देता है, ठीक है। हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटाकर खुद लग जाता है, ठीक है। क्लोरीन को हाइड्रोजन की जगह से हटाया, खुद लग गया। अब इधर से जो हाइड्रोजन निकला बेचारा, जिसकी दुनिया उजड़ चुकी है, और इधर दो क्लोरीन थे, दो में से एक लगा तो एक इधर भी बाकी रह गया है। तो अब ये दोनों हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे, HCl। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, CH3Cl, और ये हाइड्रोजन और यहाँ से बचा हुआ एक क्लोरीन मिलकर क्या बना दिया, HCl। रिएक्शन समझ में आया, क्या हुआ, कैसे हुआ? बेटा रिएक्शन समझ में आया? जी। जी सर, आ गया। यस सर। ठीक है। वहाँ घर में बच्चे पढ़ नहीं रहे क्या, सिर्फ शोर मचा रहे हैं? तुम लोग का माइक खुलते ही सर पता ये चल रहा है तुम बताएं, लोग घरों में क्या चल रहा है। हाँ बोलो बेटा। इसमें हेलोजिनेशन नाम इसलिए है क्योंकि क्लोरीन है। क्लोरीन की जगह और कोई हेलोजन नहीं हो सकता? हो सकता है कोई सा भी, फ्लोरीन, आयोडीन। बेटा, ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो रिएक्शंस देखते हैं वो क्लोरीन के साथ लिखते हैं या ब्रोमीन के साथ लिखते हैं। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है लेकिन बहुत विगोरस रिएक्शन होता है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आयोडीन के साथ रिएक्शन कराने में प्रॉब्लम ये होती है, आयोडीन सॉलिड होता है। तो आयोडीन को पहले हमें किसी जैसे कह सकते हैं ना एक अच्छे एब्जॉर्बेंट की फॉर्म में लाना पड़ता है, यानी किसी जैसे इथेनॉल या किसी इस तरह के लिक्विड में उसको डिसॉल्व करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, फिर रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन तो चारों से हो सकता है, मसला नहीं है, लेकिन आयोडीन और फ्लोरीन में ये इशू है। और क्लोरीन और ब्रोमीन सबसे ज्यादा फिजिबल होते हैं रिएक्शन कराने के लिए, और हमारे बुक में सर एक बात, ज्यादातर जिक्र भी क्लोरीन का ही है।
ओके सर। हाँ बोलो सर निम्रा। एक बात बताएं, हम्म, क्लोरीन जो है वो फेवरेट है जो हर जगह घुस जाता है, मतलब कहीं भी। हाँ कह सकते हैं, मतलब देखो पूरी और हेलोजन फैमिली के अंदर ना सबसे बेचारा मजलूम क्लोरीन है और सबसे जलील भी है। अब इसको कोई मजलूम समझे या जलील समझे, जहां होता है सबसे ज्यादा इस बेचारे गरीब क्लोरीन का ही रगड़ा लगता है, ऐसे याद रखिए। जहां हेलोजिनेशन का जिक्र आएगा कुर्बानी देने के लिए क्लोरीन आके आएगा। वो धमाल फिल्म के अंदर एक था ना, वो चारों खड़े हुए होते हैं, आदि मानव और वो सारे, और हाँ, वो वो एकदम जो से, बेचारा पागल सा होता है। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो वो क्या होता है जी कि नहीं। हाँ मतलब वो कहता है ना अक्सर कि पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं क्यों ऐसे आगे आ जाता हूँ। है तो फ्लोरीन भी, हाँ। क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में बाकी पीछे हट जाते हैं और ये बेचारा गरीब जो है क्लोरीन, ये आगे आ जाता है। तो ये इसके पास सस्ता रोने होता है धोने का कुछ बहुत। भी नहीं होता। नहीं इतना भी सस्ता नहीं होता, मतलब तुमने क्या ओके। क्लोरीन की फैक्ट्री लगानी है? नहीं नहीं, मतलब मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, जिसको देखो ये इसी के साथ चिपका हुआ होता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ भी इसने होना है, नाइट्रोजन के साथ भी इसने होना है, हर किसी के साथ इसने ही होना है। बस बेटा यही तो बात है। इस बहुत ही चिपकू कंपाउंड है। का नाम है मीथाइल क्लोराइड, या फिर इसे हम क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा अब चूंकि मैंने कहा ये चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन का मतलब ये है कि ये रिएक्शन कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है ना। चेन रिएक्शन है, कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, और कब तक चलता रहेगा इसका फैसला भी थोड़ी देर में होगा। CH3Cl, ऐसा तो नहीं होगा कि क्लोरीन का मैंने सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया होगा रिएक्शन करने के लिए, यकीनन वहां पे क्लोरीन के और मॉलिक्यूल भी होंगे। तो ये जो क्लोरोमीथेन है ये फर्दर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ। अब क्या होगा, अगेन वही पिछला वाला तरीका होगा, इनमें से एक क्लोरीन आकर इधर से एक हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसकी जगह लग जाएगा। क्या बन गया, CH2Cl2। इधर से निकलने वाला एक सर क्लोरीन, ये एरो के ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है? बेटा H न्यू लिखा है, इसका मतलब है सनलाइट, क्योंकि रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो सकता है। ओके। अच्छा इधर से निकलने वाला जो बचने वाला दूसरा क्लोरीन होगा और इधर से आने वाला हाइड्रोजन होगा, ये मिलकर क्या बना देंगे, HCl। ठीक है। फिर अच्छा अब इस कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का नाम है बेटा डाई क्लोरोमीथेन। अब रिएक्शन चूंकि चेन रिएक्शन है तो कंटिन्यूटी में चलेगा आगे। CH2Cl2 ये फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल डाला होगा, मैंने क्लोरीन एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड की होगी रिएक्शन के लिए। अब क्या होगा, ये जो Cl2 है, ये इसमें से एक क्लोरीन निकलेगा, इधर से एक हाइड्रोजन को हटा के अगेन वो क्या बन गया, CHCl3। इधर से आने वाला एक हाइड्रोजन, इधर से आने वाला क्लोरीन, क्या बना दिया इसने, HCl। ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड को कहते हैं हम ट्राई क्लोरोमीथेन। इसको कॉमनली इसका एक नाम और भी है, बायोलॉजी वाले वाकिफ होंगे, मेंढक वेंढक काटने के लिए मेंढक को बेहोश करते हैं ना, ये क्लोरोफॉर्म। इस ट्राई क्लोरोमीथेन का नाम क्लोरोफॉर्म भी होता है। अभी भी ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, फर्दर आगे कंटिन्यू होगा। CHCl3 फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या होगा, इस इधर से क्लोरीन आके इस हाइड्रोजन को भी हटा के खुद लग जाएगा, CCl4 हो गया। इधर से हटने वाला हाइड्रोजन और इधर से बचने वाला क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे, HCl। अब जाकर ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, यानी कि ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा बेटा, जब तक ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन है। जब तक सारे हाइड्रोजन की पोजीशंस पर क्लोरीन आकर नहीं लग जाता तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? सर ये जो फर्स्ट रिएक्शन से HCl है ये कहाँ जा रहा है, ये अलग हो गया? फर्स्ट रिएक्शन का क्या, दोबारा बोलना बेटा रीवा। CH3Cl प्लस HCl बना, अब ये HCl अलग हो गया, सिर्फ CH3Cl लॉन्ग चेन बना रहे हैं। नहीं नहीं, लॉन्ग चेन नहीं बना रहा, कंटिन्यूटी में ये रिएक्शन चल रहा है। HCl वही है, तो HCl कहाँ गया? HCl वही है, मतलब एक कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है, वहां पर हमने CH4 से शुरुआत की और क्लोरीन से शुरुआत की, HCl वही है, ये बन गया CHCl, CH3Cl, HCl वही है।
फिर ये CH3Cl जब CH2Cl बना, Cl2 बना, तब भी HCl वही है। HCl कहीं थोड़ी जा रहा है। मतलब वो रिएक्ट नहीं कर रहा है वहीं पर। जी जी जी, ऐसा ही ऐसा ही। ठीक है, ये बात समझ गए? सर नाम बताइए इसका। इसका बेटा CCl4। इसे कहते हैं बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर इसे हम टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। दोनों नाम हो सकते हैं इसके, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये दोनों नाम हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, मुझे फाइनल इक्वेशन लिखने के लिए जरूरी है कि मैं इन सारी इक्वेशंस को ऐड करूं, क्योंकि मैं चारों इक्वेशंस नहीं लिखूंगा। बेशक रिएक्शन कंटिन्यूटी में चलता है, आई नो वेरी वेल, बट ये रिएक्शन कंटिन्यूटी में चलने का मतलब ये नहीं है कि मैं सारी इक्वेशंस लिखूंगा। मैं एक फाइनल प्रोडक्ट इक्वेशन की तरफ चलता हूँ। उसके लिए CH3Cl और ये CH3Cl कैंसिल। जब मैं, अच्छा मैंने क्या करना है, मैंने इन चारों इक्वेशंस को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करूंगा तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। CH2Cl2 से ये CH2Cl2 कैंसिल, CH3 से ये CHCl3 कैंसिल। अच्छा सर, सवाल ये है कि ये तीनों कैंसिल क्यों हो रहे हैं, आप तो ऐड कर रहे हैं। बेटा अभी बता देते हैं। देखिए एक जगह लिखा है, ये बहुत बारीक हो गई मेरे ख्याल क्योंकि से, सेम है। नहीं मेडिकल वालों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझा देता हूँ बेटा, सब्र कर लो। देखो लिखा हुआ है 2x + 3y इज इक्वल टू 4b फॉर एग्जाम्पल। ये एक इक्वेशन है। मेडिकल वालों ये इक्वेशन समझ में आ रही है बेटा, या ये भी समझ नहीं आ रहा? यस सर आ रही है। चलो ठीक है। अच्छा अब एक और जगह मेरे पास लिखा है 3b इज इक्वल टू, बल्कि तुम लोग, चलो मैं कोशिश करता हूँ, 3b इज इक्वल टू 2x + 3y, ये लिखा हुआ है। अब जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, 3b इज इक्वल टू 2x + 3y। बेटा महामाइक बंद करो। जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो ऐड करने के लिए एक साइड पर होना सब कुछ जरूरी है। ये अभी लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये राइट हैंड साइड पर है, इसको दूसरी तरफ भेज दो, इसको 3b पे ले आओ, इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आओ यहाँ से। ये इक्वल टू की जब दूसरी तरफ आएगा, इधर प्लस का था, दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। अच्छा ये 2x जब दूसरी तरफ आएगा इक्वल टू के, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर, और ये 3y भी जब इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इधर साइन क्या बने, इधर साइन आ गया, ये आ गया माइनस का 2x, ये आ गया माइनस का 3y। इन दोनों को सॉल्व करोगे कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 ऐड करोगे तो। सर पता है ये सेम कैंसिल होता है। पता है, माय गॉड, मेडिकल वालों को मैथ्स की इतनी आपने नॉलेज बायो वालों होना, को क्या समझ के रखा है? मतलब मेडिकल वालों को मैथ्स की इतनी नॉलेज होना, ये सर बहुत पढ़ा था हैरानी ये की इस बात तरह होती है का। बेटा। तो बहुत एक्सेप्शनल बात है ये, मतलब लिटरली नोबेल प्राइज सर देते हैं इसको मिलता आप है। एक मेडिकल वालों को क्या समझते हैं? इंजीनियर वालों ने भी कौन सा तीर मार लेना, उनको भी समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। हाँ भाई इंजीनियरिंग वालों बोलो, अब तो टसल लग गई है, चैलेंज कर दिया मेडिकल वाले ने। जी नहीं सर। जी नहीं, अभी आपने समझाएगा कि इंजीनियर वालों को समझ में आया होता है ना, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ सर हमें आता है। मैं तो उसी टाइम बोल रही थी कि सेम सेम कट जाता है। तो हम निम्रा बोलते हमें नहीं ना, आता करके है। दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, बोलते करने नहीं का है। मेडिकल वालों के लिए हम क्यों बोले। निम्रा पहले ये बता दो इस मेथड को कहते क्या है? ओ, ये तो पक्की लड़ाई करने बैठ गई औरतें। एक ये मिनट, चीज एक मिनट, मैं मेडिकल की हूँ तो मैं मैथमेटिक्स में इतनी आती है कि मतलब ये क्या हो रहा है, क्यों कट रहा है, तो ये पता है, समझ में आ रही है सबको। नहीं, ये मेथड का नाम बता दो तो तभी तो पता चला होगा। ये जो मेथड चलता आ रहा है ना, इस मेथड का यही नाम है, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया, हैलोजन। नहीं, ये जो कटने का मेथड है इसको क्या कहते? अच्छा चलो छोड़ो जाने यार दो, लड़ो मानो। नहीं। क्या हो गया? लड़ने बैठ गए तुम लोग तो यहाँ पर, औरतों की तरह सर लड़ रहे हो आपने खुद आग से। लगाई है ये। मैंने तो सिर्फ सर सवाल पूछा है। नहीं, आपने तो कहा था कि सर आपने तो कहा था कि वो चैलेंज किया है तो इस वजह से मैं आ गई। हाँ ठीक है ठीक है, ये इंजीनियरिंग वालों में होना चाहिए, मतलब
तुम लोग, मैं खुद इंजीनियर हूँ ना, तो इसलिए मतलब थोड़ा हाँ ना, soft हर चाहिए। जगह जलील होते रहते हैं। तो अच्छा मेरा एक सवाल का जवाब दें हाँ बोलो। सर। हाँ बोलो। फिर इतने मीम्स इंजीनियर पे क्यों बनते कि बेचारे वेले हैं? ओहो, बताएं। ये वाले सवाल का जवाब मैं क्लास के एंड मतलब तुम्हें अलग से दे देता हूँ। मुझे लगा तुम कोई काम का सवाल पूछ रही हो, अभी लेक्चर बाकी है, खत्म नहीं हुआ है, सबर कर लो। अब इधर देखो, CH4 यहाँ पर बचा, जब इनको सबको ऐड किया तो इधर रह गया बेटा CH4। ठीक है, और ये चारों क्लोरीन ऐड हो गए, 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4। ठीक है बेटा, H न्यू। अब देखो इस तरफ, इस इक्वल टू के दूसरी तरफ देखो, ये तीनों कैंसिल हो गए, क्या रह गया, सिर्फ CCl4 रह गया है। ये आ गया CCl4। HCl कोई कैंसिल नहीं हुआ, 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4 हो गया, तो 4HCl। ठीक है बेटा, ये आ गई फाइनल आपके पास इक्वेशन। यानी आपसे कोई क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पूछेगा तो आप फाइनली ये इक्वेशन बता सकते हैं उसको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके मैकेनिज्म की तरफ। रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहलाता है ये। ठीक है, अब ये रिएक्शन हो कैसे रहा है इसको समझना है इन डीप एंड डिटेल। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें सबसे पहला जो अमल है हमारे पास वो चेन इनिशिएशन का स्टेप है। यानी कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये रिएक्शन चेन इनिशिएशन का स्टेप है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ना, सनलाइट की वजह से ये क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म से टूटती है दो अलग अलग एटम्स में, आइंस में सॉरी। देखो, जब दो क्लोरीन के एटम एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं ना, तो दे आर वेरी स्टेबल, दे आर वेरी स्टेबल, और उनको फिर कोई बॉन्ड बनाने की, कहीं रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं कि ये मीथेन के ऊपर अटैक करके उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं कर सकते, या ये कह लो कि रिएक्शन करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये स्टेबल है। तो हमें रिएक्शन करवाने के लिए अगर हम चाह रहे हैं कि क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्ट करे, तो हमारे लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, सबसे पहली जरूरत यह है कि इन दोनों क्लोरीन के एटम्स को मैं अलग करूं। ठीक है ना। अच्छा, अब जब क्लोरीन के एटम्स अलग होते हैं तो पहले इनके बॉन्ड की सीक्वेंस को थोड़ा सा देखो। ये क्लोरीन के दो एटम्स हैं जो एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं। ये एक एटम, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम ने दिया हुआ है, और ये शेयर्ड पेयर बना हुआ है। अब हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छे और वाजे अंदाज में कि ये जो शेयर्ड पेयर होता है, ये शेयर्ड पेयर दोनों एटम्स में बराबरी से घूमता है, इधर भी और इस वाले एटम में भी। ये शेयर्ड पेयर दोनों एटम में बराबरी से रिवॉल्व कर रहा होता है इन कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरी? बोलो भाई। यस यस ओके ओके ओके, ठीक यस है। सर। अब देखो, जिस वक्त हम इस पे बॉन्ड तोड़ने की कंडीशन अप्लाई करेंगे, बॉन्ड तोड़ने की कंडीशन यहाँ पे ये सनलाइट है, जिस वक्त हम इस पे बॉन्ड तोड़ने की कंडीशन अप्लाई करेंगे, उस वक्त ये जो बेचारा शेयर्ड पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का, ये किसी एक ही एटम में होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों एटम में हो। या तो ये शेयर्ड पेयर इस वाले एटम में होगा, या फिर ये शेयर्ड पेयर इस वाले एटम में होगा, और जिस वक्त हमने बॉन्ड तोड़ने की कंडीशन अप्लाई की। अच्छा, हमने कंडीशन अप्लाई की जिस वक्त ये एटम बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जिस भी एटम में हुआ, बॉन्ड तोड़ने की कंडीशन अप्लाई की, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसी एटम में रह जाएंगे। हमने मान लिया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम में रह गए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, और ये वाला बेचारा बिना इलेक्ट्रॉन के हो गया। बिना इलेक्ट्रॉन के तो नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब चूंकि इस वाले एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस वाले एटम में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे मैं खुलासा कर दूं। देखो, आयोनिक बॉन्ड होता है एक, उसमें क्या होता है, सोडियम अपना पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन उठाकर क्लोरीन को ट्रांसफर करता है खुशी खुशी। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया खुशी खुशी, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया खुशी खुशी।
लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया ना, ये खुशी खुशी नहीं आया। ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम में था, वो आ रहा था दूसरे एटम की तरफ, लेकिन उसी वक्त इनके दरमियान का बॉन्ड टूट गया। तो फिर वो दोनों, वो जो इलेक्ट्रॉन था बेचारा वो वहीं फंस के रह गया पेयर, और ये क्लोरीन जो है वो हसरत की निगाहों से अपने इलेक्ट्रॉन को देखने लगा। यहाँ तक बात समझ गए? सर तो ये बताएं, जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन वाला रिएक्शन था उसमें भी तो H2 टूटती है तो 2 H के आयंस बनते हैं, तो वो भी तो प्लस माइनस में आने चाहिए थे, वो भी तो कोवेलेंट से जुड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, हो सकता है लेकिन होता नहीं है। तो वहां पर सिंपल ऐसे लिखा था H प्लस H, 2 H के आयंस निकले थे, बेटा ये नहीं था असल एक में होता पॉजिटिव ये एक कि नेगेटिव है। जब मॉलिक्यूल वहां पर टूटता है ना, तो वहां पर हमारे पास कंडीशन ये होती है कि हम हाइड्रोजन को किसी और चीज के साथ फौरन रिएक्ट करवाने लेकर जा रहे होते हैं। सही है? यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब ये क्लोरीन टूट रहा है ना, तो जी इसको फौरन कोई दूसरा दे रहे हैं रिएक्शन करने के लिए। हम अगर इसको तोड़ दें और ये हम इसको कोई दूसरा प्रोवाइड ना करें, तो ये दोनों आपस में दोबारा बॉन्ड बना लेंगे। ये तो अभी सिर्फ इस स्टेप को समझने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आप मिसाल के तौर पे ये बोलते हैं कि सर वहां पे हाइड्रोजन वाले केस में भी ऐसा ही होना चाहिए, तो आई विल एग्री, ओके ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन फिर वहां पर ये देखना पड़ेगा कि वो जो दो हाइड्रोजन में से अगर तुम कह रही हो कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, अगर मिसाल के तौर पे पॉजिटिव वाला रिएक्ट कर रहा है तो नेगेटिव वाले के साथ क्या होगा, ये देखना जरूरी है। या अगर नेगेटिव वाला रिएक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव वाले के साथ क्या होगा। यहाँ तो दोनों का किस्सा होगा ना। जैसे यहाँ पर अगर रिएक्शन देखो, एक अगर इस मीथेन के मॉलिक्यूल के अंदर आकर लग रहा है, तो दूसरा हाइड्रोजन के साथ भी तो जुड़ रहा है। वहां पर भी दोनों हाइड्रोजन जी को फिर जी जी। बराबर करूँ। अगर दोनों बराबर नहीं हो रहे तो इसका मतलब वो जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है वो फिर फेल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है? ठीक है बेटे, आगे चल रहा हूँ। सर आपकी आवाज कट गई पूरी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें मेरी वाली बात समझ में आ गई तो फिर मैं आगे मूव करूँ कि यहाँ पर क्यों जी प्लस जी। माइनस नहीं कर रहे। हाँ बोलो। मैं बोला था कोई सा भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है हम्म, उसको एक चिंगारी भी मिल जाए तो वो जल जाता है। ऐसा ही तो है। अगर आपने पीछे जो रिएक्शन करवाए थे उसमें आपने आवाज नहीं आ रही फेयर माँ। में करवाई थी या फिर आपने कोई कैटलिस्ट का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट आपने सनलाइट का यूज कर लिया, तो इससे वो जला क्यों नहीं? बेटा सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको आग दे दी और ये क्लोज सर कंटेनर। थोड़ी बहुत और हीट होगी ना उसमें। बेटा ये क्लोज कंटेनर में रिएक्शन होता है ऐसी जगह जहाँ सिर्फ क्लोरीन और मीथेन, ऑक्सीजन ना हो। क्योंकि दोनों गैसेज है ना, मीथेन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो क्लोज कंटेनर में रिएक्शन होता है ये। और वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती, कतन नहीं होती। ठीक है? अच्छा, अब चेन प्रोपेगेशन में ठीक क्या है होता है? ओके बेटा, चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है कि कार्बन मीथेन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, और ये क्लोरीन ना नेगेटिव यहाँ पर होता है। क्लोरीन नेगेटिव अटैक करते हैं। क्यों भाई? भाई क्लोरीन नेगेटिव इसलिए अटैक करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। तो क्लोरीन नेगेटिव अटैक, वो कहते हैं ना कि अपना दूसरे का घर बर्बाद करने वाला। अभी वो मेरे पास तो वो आया था, वो ड्रामा देखा था ना। पूरे पाकिस्तान ने यस देखा सर, या देखा तुम था। लोगों ने देखा? देखा होगा, बिल्कुल मुझे पता है, मैंने भी देखा था पाकिस्तान का ड्रामा। तो वहां पे क्या था, वो जो दूसरा वाला वो था, क्या नाम था उसका यार, मुझे नाम नहीं पता। वो जो बिजनेसमैन था, उसके पास पैसा बहुत था। शहवार। देखा? याद था तुम्हें? हाँ वो शहवारी होगा, जो भी होगा। उसके पास पैसा बहुत था। तो वो जो हुमायूं सईद की ज़ौजे हयात थी, वो ज़ौजे हयात हुमायूं सईद को छोड़कर कहाँ चली गई थी? दहवेश। यहाँ पे कैरेक्टर के नाम मत लो, स्टोरी का नाम लो। स्टोरी में क्या हुआ था? सर, वो 20 मिलियन देता है तो खत्म। तो समझ लो। 50 मिलियन। अच्छा हाँ। इस 2 टके की लड़की के 50। वाला यार, तुम लोग अजीब कर रहे हो काम।
तुमने मुझे 50 मिलियन ऑफर कर दी है ना, ऐसे था ना अच्छा डायलॉग। चुप करो। इधर देखो, मान लो ये जो क्लोरीन है ये शैवार है, क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, यानी पैसा बहुत है। ये जो हाइड्रोजन है ये मान लो ये महविश है, सही है। और ये जो कार्बन है, ये हुमायूं शहीद का नाम क्या था? एक दानिश। मिनट, दानिश। दानिश था। ठीक है, तो मान लो ये बेचारा वो है, समझ गए? तो इधर से महविश निकलकर चली गई शैवार के साथ, ठीक है। जब महविश निकल के शैवार के साथ गई तो शुरुआत में क्या हुआ था? शुरुआत में दानिश बेचारा कितना ज्यादा नेगेटिव हो गया था, है ना? बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था वो, मतलब ऐसा देवदास के मतलब मरने वाली हालत हो गई थी उसकी। इन दी एंड मरा वही, लेकिन मरने वाली हालत हो गई थी उसकी। तो ऐसा ही हुआ कि जब महविश उसके पास से चली गई, यानी हाइड्रोजन जब इस कार्बन के पास से चला गया, क्लोरीन से अटैक हो गया, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सवाल ये उठता है कि सर क्यों? मजाक अपनी जगह, लेकिन साइंटिफिक रीजन क्या है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आने की वजह यह है, जैसे यहाँ पर हुआ था ना क्लोरीन वाले केस में, वैसे यहाँ पर हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था, ठीक है। कार्बन का साइज बड़ा होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के मुकाबले में कार्बन का साइज बड़ा होता है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है ना, ये कार्बन में जिस वक्त रिवॉल्व कर रहा होता है, बॉन्ड उसी वक्त टूट जाता है, समझ गए? बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ रह गए? कार्बन में, जिसकी वजह से इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पॉजिटिव ही रह गया, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही चला गया। यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है 2.4, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 कम है, जिसकी वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर? बेटा समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, ड्रामे के यस सर। ड्रामे के एंड के करीब, एंड में क्या हो रहा था कि जो दानिश थे वो अट्रैक्ट हो रहे थे किसकी तरफ? वो क्या नाम था उनका? वो जो हीरा मानी की तरफ। हानिया नाम था ड्रामे में। हाँ, वो मैडम हानिया हानिया। की तरफ रिएक्ट हो रहे थे। तो ये जो मैडम हानिया है, ये रही मैडम हानिया, ठीक है। ये मैडम हानिया है और ये सर दानिश है, तो ये इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अच्छा, ड्रामे में इख्तिताम से पहले सर दानिश का इंतकाल हो गया था, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्टोरी हमारे हिसाब से चल रही है, तो यहाँ इंतकाल नहीं होगा, यहाँ रिएक्शन होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन मुकम्मल होगी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से मेरे पास तुम हो का ड्रामा केमिस्ट्री के हेलोजिनेशन रिएक्शन को देखकर लिखा गया। समझ सकते हैं आप? आपकी स्क्रीन कहाँ गई? क्या? आपकी स्क्रीन कहाँ गई? आ गई। कौन कहाँ चली गई? अरे वो आपकी स्क्रीन गायब हो गई थी, मिल गई। ठीक है भाई, समझ गए? रिएक्शन समझ में आया? यस सर। ठीक है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना हमारे पास बोलो भाई। यस सर। यस। तो भाई ये था। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, मीथेन की, ये पेपर में हमसे पूछा हुआ है, ये अलग से सवाल बनकर भी आया है, डिस्कस हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन करके। तो आपको हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन अगर डिस्कस करनी है तो मैंने इसकी पूरी तफसील दे दी। पहले इसके 3 स्टेप्स बताए कि एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा स्टेप किस तरीके से होगा, फिर हर स्टेप में किस तरीके से कारनामा हो रहा होता है, ठीक है ना। तो हर स्टेप को भी आपको समझा दिया है। मैं यहाँ से ये फनकारियाँ अपनी मिटा दूँ ना, किसी और के सामने जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि मैं बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा था या प्यार मोहब्बत के दर्स और तदरीस दे रहा था। ठीक है भाई, होप सो क्लियर, सबको समझ में आ गया? कोई सवाल तो नहीं है किसी को? नो सर। चलिए जी, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे होगी। अल्लाह हाफिज।